हेलो स्टूडेंट्स, प्रायिकता का एक क्वेश्चन है। एनडीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंग्रेजी के 26 बड़े अक्षरों में से 3 अक्षर यादृच्छिक रूप से छांटे गए हैं। इस चयन में अक्षर ए के न होने की क्या प्रायिकता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ए का नहीं होना, तो 26 बड़े अक्षर होते हैं ना, तो प्रायिकता का निकालते कैसे हैं? प्रायिकता देखिए फॉर्मूला देखो। 26 बड़े अक्षर हैं, तो 26 में से कोई भी 3 आ जाए तो कॉम्बिनेशन लग जाएगा। अब 26 में से ए ना नहीं आना चाहिए, तो ए के अलावा कितने बचते हैं? 25 अक्षर बचते हैं, तो 25 में से कोई भी 3 आ जाए, फेवर के केस हो जाएंगे। अब सॉल्व कर लीजिए आप इसको। ये हो जाएगा 25 इंटू 24 इंटू 23, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है भाई। अब इसको लिख देंगे 26, ये 25 डिसेंडिंग ऑर्डर में ना, घटते क्रम में लिखे जाते हैं, और ये आ जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये हमारे पास आ जाएंगे कैंसिल। अब आप इसको करो सॉल्व। ये 25 से ये 25 गया, ये 24 से 24 गया, कितना आ रहा है भाई? 23/26। कहीं दिख रहा है 23/26? यस, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुली समझो इसको और अच्छी तरह से करो। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है। 10 उछालों में हेड आने की संख्या से टेल आने की संख्या को घटाकर प्राप्त संख्या को परिमाण माना गया है। ठीक है। प्रतिदर्श समष्टि में अंकों की संख्या क्या है? मतलब कितने ऑब्जर्वेशन आप आ रहे हैं, देखते हैं। हो सकता है इसके अंदर 10 के 10 पहली बार में एक सिक्का उछालते हैं, फिर दूसरी बार उछालते हैं, ऐसे 10 बार उछालते हैं ना, 10वां बार हेड आ जाए तो टेल कितना आएगा? 0 टाइम। ये सेट बनेगा। अब इसकी संख्या में से इसको अगर माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको परिमाण माना गया है। ठीक है भाई, जो भी परिमाण आए आता रहेगा। देखते हैं कितने बनते हैं। 9 हेड आ जाए तो 1 टेल आएगा, क्योंकि 10 उछाल तो वही है। 9 हेड आने का मतलब 1 टेल आया है। ठीक है। इसी तरह से ये 8 आ जाए तो ये 2, ये 7 है तो ये 3, ये हमारे पास में 6 तो ये 4 हो जाएंगे। ये हेड हमारे पास 5 तो 5 ही टेल आ जाएंगे। ये 4 तो ये कितने आएंगे? फिर 6 आएंगे। ये 3 है तो ये कितने आएंगे? 7, क्योंकि कुल 10 उछाल है ना, इस वजह से 2, 8 और ये 1 और 9। हो सकता है एक भी हेड नहीं आए और 10 के 10 टेल आ जाए। अब काउंट कर लो कितने सेट बनते हैं इसके अंदर। ये बन गया 1 2 3 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10 और ये 11। घटा के जो परिमाण आ रहा है वो ठीक है, लेकिन कितने, क्या पूछा गया? प्रतिदर्श समष्टि में अंकों की संख्या क्या है, कितने सेट बन गए? ये 11 बन रहे, तो हमारे पास में बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। प्रायिकता का प्रश्न राइट करने के लिए क्या करना चाहिए? एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छी तरह समझना है इसको। एक बैग में 1 से 30 तक अंकित कुल 30 टिकट है। इनमें से यादृच्छया 5 टिकट खींचे जाते हैं तथा इनको अंकित संख्या के बढ़ते क्रम में ही रखते हैं ना। इनमें से तीसरे टिकट पर संख्या 20 हो, इसकी क्या प्रायिकता है? देखो भाई, ये हमारे पास अरेंजमेंट होगा इस तरह से कि बीच में हमारे पास में आ जाएगा, ये बोला ना, तीसरा टिकट, ये पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा पांचवा। ठीक है, यानी ये फर्स्ट टिकट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ टिकट। इसके ऊपर संख्या 20 लिखी हुई है, तो 1 से 30 तक नंबरिंग है, तो इससे पहले कितना हो जाएगा? 1 to 19, और इसके बाद में, ये तो फिक्स हो गया ना, इसके बाद में 21 से 30 तक। ठीक है भाई, तो 1 से 19 तक कितने हो गए? 19 टिकट हो गए। अब इसमें एक कंडीशन और दी गई, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। जैसे यहाँ 18 आ गया तो यहाँ 19 आएगा। ठीक है, यहाँ 8 आ गया तो यहाँ 9 आएगा, इस तरह से। या फिर किस तरह से रखेंगे बताओ? देखें, बढ़ते क्रम में ही रखना है इसके अंदर। तो 1 से 19 तक 2 का चयन करना है।
ठीक है ना। इसमें ये बोला गया बढ़ते क्रम में रखना, ये नहीं बोला गया है कि यहाँ 19 और यहाँ 18, ये फिक्स नहीं किया गया, ऐसा नहीं है कि भाई 18, 19, 20, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये बोला गया यहाँ अगर 1 आ गया तो यहाँ 2 आना चाहिए, फिर ये 20 है, यहाँ आ सकता है 25, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 26 आना चाहिए, इस तरह से है। यानी ये दोनों आपस में अपना प्लेस एक्सचेंज नहीं करेंगे, ये फिक्स कर दिया गया है। जैसे यहाँ 8 है तो ये 9 पहले और 8 बाद में, ये नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो सबसे पहले देखो प्रायिकता निकालनी है हमारे को, तो कुल कितने केस हो जाएंगे, 5 टिकट खींचने हैं, 30 है तो 30 में से कोई भी 5 आ जाए तो कुल केस हो गए। यहाँ पर पहला अंक 1 आया तो दूसरा यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 7 आया तो यहाँ 8 आएगा, ऐसे कितने हैं 19 है, 1 से 19 है ना, क्योंकि 20 तो यहाँ पर आ चुका है। तो 19 में से कोई भी 2 आ जाए, ये हमारे पास इन 2 जगह पर सेट, किस तरह से अंक होंगे सेट, ये हमारे पास में 19C2 कॉम्बिनेशन के रूप में अपन यहाँ लिखेंगे। आगे 10 टिकट और है, ये हो जाएंगे 10 में से कोई भी 2 आ जाए, बस सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। बट ABCD में इसी फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है, हो सकता है सॉल्व भी करना पड़ता, बट ABCD में जिस फॉर्म में दे रखा है उसी फॉर्म में अपन यहाँ पर देखेंगे। तो 30C5 तो सबके अंदर है, ठीक है। 19C2 ये रहा और 10C2 ये रहा, यानी कि C ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे तो प्रायिकता का प्रश्न बिल्कुल करेक्ट जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 बल्ब जिनमें से 5 दोषपूर्ण हैं, में से 3 बल्ब यादृच्छया चुने जाते हैं। तो 15 बल्ब हैं जिनमें 5 दोषपूर्ण हैं, ध्यान से देखना, ये हमारे पास इस तरह से लिख लो, 15 में से 5 दोषपूर्ण है, यानी कि 10 तो हमारे पास में कितने अच्छे हैं और दोष मुक्त कह सकते हैं, और 5 हमारे पास दोषपूर्ण यानी डिफेक्टिव है, ठीक है भाई। अब 3 बल्ब यादृच्छया चुने जाते हैं, केवल 1 बल्ब के दोषपूर्ण होने की क्या प्रायिकता होगी। कितने चुने जाते हैं, 3 बल्ब, तो कुल केस कितने होंगे, 15 में से कोई भी 3 आ जाए, ठीक है। फेवर के कितने होंगे, 1 बल्ब दोषपूर्ण बात कही गई है, तो 5 में से कोई भी 1 आ जाए, कुल 3 बल्ब है, 10 में से 2 अच्छे आ जाए, बस हो गया काम। सॉल्व कर लो आप, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा भाई। 15C3 का मतलब क्या होता है, 3 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में, 14, 15, 14 और यहाँ आ जाएगा 13, इसको भी डिसेंडिंग यानी घटते क्रम में, ठीक है भाई। अब 5C1 का मतलब 5 होता है, और 10C2 का मतलब 10 × 9, और ये हो जाएगा 2 × 1, ठीक है। ये हमारे पास में इसको इससे रिड्यूस कर दो, और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 × 10 × 9 बटा यहाँ से कितना आ जाएगा 5, 14 और ये 13। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, देखें 5 से 5 गया, 2 से 2, 2 पंजे 10 और 2 7 है 14, तो ये हमारे पास 45/91 कहाँ आ रहा है, 45/91, बी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझते हुए करेंगे। यदि ए तथा बी 2 घटनाएं इस प्रकार हैं कि PA = 0.5 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए की प्रोबेबिलिटी दे दी है और ए यूनियन बी की दे दी है, वो 0.9 है, तो घटना बी की प्रायिकता क्या होगी, जबकि ए तथा बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखो भाई यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स यानी स्वतंत्र घटनाओं का कंसेप्ट पूछा गया है। स्वतंत्र घटना कहने का लॉजिक ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है ना वो किसके इक्वल होगी, PA × PB। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि ये स्वतंत्र घटनाएं ऑलरेडी इसने कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब हमारे पास में आगे देखते हैं PA यूनियन B का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास में, ये होता है PA + PB और माइनस A इंटरसेक्शन B। वैल्यूज रखो, देखें इसकी वैल्यू कितनी है 0.9 और
ए की प्रोबेबिलिटी है 0.5, बी की प्रोबेबिलिटी हमें पता नहीं है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी स्वतंत्र घटनाएं होने के कारण इसको क्या लिखा जाएगा, पी ए इंटू पी बी। ठीक है भाई, अब रखो वैल्यूज, ये तो हो जाएगा 0.9, जल्दबाजी नहीं करनी बस इसके अंदर, है ना, 0.5। अब पी बी तो फाइंड करना है ना, दो स्वतंत्र बी की प्रायिकता क्या होगी ये ज्ञात करनी है, माइनस ए की प्रायिकता हमारे को दे रखी है 0.5 और ये हमारे पास में पी बी। सॉल्व करो देखें, ये तो हमारे पास 0.5 पड़ा है, पी बी इसमें से कॉमन ले लो, किसमें से, इन दोनों में से, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 0.5। ये आसान तरीका है इसको समझने का। इसको 0.5 को ट्रांसफर नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। चलो, यहाँ आ जाएगा 0.9 माइनस 0.5, करेक्ट, इज इक्वल्स टू, ये हो गया पी बी, 1 में से 0.5, देखो 0.5 है, 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 ही आएगा। अरे 1/2 ही तो है, इसमें से ये माइनस कर लीजिए, 0.9 में से 0.5 तो 0.4, और ये पी बी इज इक्वल्स टू इंटू हमारे पास 0.5। अब बताओ पी बी इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे अपन, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, पी बी इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.5, डेसिमल से डेसिमल गया, 5 का भाग 4 में देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.8। 0.8 कोई ऑप्शन है हमारे पास, यस, दिस इज सी ऑप्शन। बट आराम से आ गया, बस आपको ये स्वतंत्र घटनाओं का जो कंसेप्ट है ये पता होना चाहिए। जब घटनाएं स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट होती है ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी लिया जाता है, ये ध्यान रखना इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ए तथा बी घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए नॉट 1/3 दे रखा है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो घटनाएं ए और बी किस प्रकार की होगी ये बताना है। आश्रित, स्वतंत्र, परस्पर अपवर्जी और इनमें से कोई नहीं। एक आईक्यू की बात है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 दे रखी है तो परस्पर अपवर्जी तो नहीं हो सकती, ये तो रॉन्ग हो ही गया, क्योंकि उस केस में जब परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0 होती है, ध्यान रखना। एक बात तो फिनिश, आपको दे रखा है ए नॉट की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो ए की कितनी हो जाएगी, 1 में से माइनस कर दो आप इसको, कितनी आ जाएगी, 2/3। ठीक है, अब अपन ए और बी की दे रखी है क्या इसके अंदर, आपको दे रखा है ए यूनियन बी दे रखा है, पी ए दे रखा है और ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, तो पी बी निकालना पड़ेगा। मीन्स ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। अब इसमें करते हैं कैलकुलेशन। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ये है 5/6, और ए की हमारे पास में कितनी है, 2/3, बी की हमें पता नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी की है 1/3। सॉल्व करो देखें, 2/3 में से 1/3 माइनस कर दो, 1/3 ही बचेगा। ठीक है, और ये हमारे पास में 5/6, इसको आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 5/6 माइनस 1/3 ये हो जाएगा पी बी, इसमें से माइनस करो आप इसमें, तो 6 इसमें क्या आ जाएगा एलसीएम, 5 माइनस 2, ये हमारे पास पी बी। 5 में से 2 गया, कितना बचा भाई, 3/6 यानी कि 1/2, मीन्स बी की जो प्रोबेबिलिटी है कितनी आ गई, 1/2 आ गई। ए की पहले से पता है, अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मीन्स पी ए इंटू पी बी करते हैं। ए की प्रायिकता का मान कितना है, 2/3, और बी का कितना है, 1/2। फाइनली कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 आ गया। ठीक है भाई, अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी है, ये 1/3 है, इन दोनों गुणा भी कितना है, 1/3 आ गया। तो इससे क्या पता चलता है,
पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पी बी के बराबर है, और ये दोनों अगर बराबर होते हैं इसका मतलब क्या होगी, स्वतंत्र घटनाएं होगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया कंसेप्ट के साथ में अच्छी तरह समझते हुए कैलकुलेशन की बिना मिस्टेक किए इसको कंप्लीट करना है। एक अच्छा क्वेश्चन, एक थैले ए में 2 सफ़ेद और 3 लाल गेंद है। ये जो हमारे पास में बैग ए है इसके अंदर 2 सफ़ेद और 3 लाल, थैले बी में 4 सफ़ेद और 5 लाल। ठीक है भाई, ठीक है। इन थैलों में से किसी एक में से एक गेंद यादृच्छिक यानी रैंडमली बिना देखे निकाली जाती है और यह गेंद लाल पाई गई। ओके, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद थैले बी से निकाली गई है। तो इसके अंदर बेस थ्योरम लग जाएगी। सबसे पहले E1, E1 का मतलब क्या होता है, पहले बैग का चुनाव करेंगे, सिलेक्ट बैग ए, और E2 का मतलब क्या हो जाएगा, सिलेक्ट बैग बी। सिंपल। इस काम का होना, 2 में से एक बैग का चुनाव है तो 1/2, और इसका कितना हो जाएगा, ये भी 1/2। अब हमारे पास क्या बोला है, लाल गेंद पाई गई। यस, आर लिख दें क्या इसको, या ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, ए तो बैग ले ही लिया गया है। ई का मतलब क्या होता है, गेटिंग रेड बॉल, यानी कि लाल बॉल का पाया जाना। ठीक है, अब देखो भाई इवन काम हुआ, यानी कि बैग ए सिलेक्ट हुआ है और अब लाल बॉल आ जाएगी। इसके कितने चांस है, गिनते हैं भाई, इसमें कितने 2 और 3 5 टोटल है, उसमें से लाल कितनी है 3, तो 3/5। करेक्ट। इसी तरह से अगर E2 का मतलब क्या, बी बैग का सिलेक्ट हुआ है, यानी कि बी बैग का चुना हुआ है, यानी बी बैग को लिया गया है, उसमें से अब हमारे पास ई काम होगा, यानी कि रेड बॉल आ जाएगी। इसके कितने चांस है, इसमें कितनी 4 और 5 9, और रेड कितनी है 5, तो 5/9 आ जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है कि लाल बॉल तो आ गई है, क्या प्रायिकता है कि वो थैले बी में से निकली थी, यानी कि E2 ऊपर ले लीजिए आप इसमें। ठीक है भाई, अब इसको बेस थ्योरम में क्या होगा, ये उल्टा लिख देते हैं ना, A/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये E2। याद है बेस थ्योरम, PE1 ये E/E1 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास E2 इंटू ये E2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बस। PE2 ये तो 1/2 ही है, गुणा E/E2 ये अभी निकला 5/9, और इसका तो ये 1/2 ही होगा, और E/E1 3/5 है, प्लस ये 1/2 गुणा 5/9। देखो कैलकुलेशन थोड़ी आसान करनी चाहिए ना, ये अपॉन टू और अपॉन 2 तीनों जगह से गायब हो जाएगा, कॉमन आके कैंसिल हो गया, और बाकी को अपन सॉल्व कर लेंगे। अभी कितना आया भाई, देखो तो ये तो है 5/9 बटा ये है 3/5 प्लस ये है 5/9। ठीक है, अब अपन इसमें क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये 5/9 यहाँ आ जाएगा 45, तो 5 9 45 और ये 9 3 27, ये हमारे पास में 9 5 45 और ये हो जाएगा 25। करेक्ट। करें देखें सॉल्व इसको, ये आ गया 5/9 और ये 45 ऊपर आ जाएगा, ये कितना हो गया 50 और ये 52। करेक्ट। अब सॉल्व करो, 9 5 45, यानी कि ये आ गया 25/52, 25/52 यानी बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, बस स्टेप टू स्टेप करें, बेस थ्योरम कैसे अप्लाई होते हैं इसके बारे में जरूर सोचें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एक प्रयोग एक सिक्के को उछालने का और अगर शीर्ष आता है तो उसे एक बार फिर उछालने का है। शीर्ष मतलब हेड आने पर एक बार और उछालेंगे।
यदि पहले उछाल में पुछ यानी टेल आता है तो एक 6 मुंह वाला पासा, जो अपन लूडो और सांप सीढ़ी खेलते हैं तो होता ही है ना, एक बार फेंका जाता है, डाई है ना, या डाई कहते हैं जिसको। यह मानते हुए सभी परिमाण बराबर संभव है, एक शीर्ष और एक पुच्छ यानी एक हेड और एक टेल आने की क्या प्रायिकता है। सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस लिखने का है। देखो भाई क्या बोला है, एक सिक्के को उछालने का है और अगर शीर्ष आता है, शीर्ष मतलब हेड आता है, अगर तो हेड आया तो सिक्का अब दोबारा फेंकेंगे ना, उससे एक बार फिर उछाला जाता है। पहली बार हेड आया ना तो वापस सिक्का उछालेंगे तो नेक्स्ट टाइम क्या हेड आ सकता है, पहली बार हेड तो नेक्स्ट टाइम टेल आ सकता है। ठीक है, दो ही ऑप्शन होंगे ये। अब क्या बोला है इसने आगे, अगर पुछ आ जाए नहीं टेल आ जाए, टेल आने पर क्या करेंगे, 6 मुंह वाला पासा फेंका जाएगा एक बार। टेल के बाद 1 आ सकता है, टेल के बाद 2 पासा फेंका ना, टेल के बाद 3 और 4, ये 5 और ये 6, ये ऑप्शन है। ठीक है भाई, तो ये हो गया सैंपल स्पेस। क्योंकि सिक्का उछालेंगे या तो हेड आएगा टेल आएगा, हेड आएगा तो सिक्के को एक बार और फेंकेंगे, और एक बार और हेड आने पर फेंकेंगे ना। यहाँ टेल की उम्मीद मत करना कि पहली बार अगर टेल आ गया तो फिर सिक्का नहीं उछालना है, फिर क्या करना है, पासा फेंकना है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना, पढ़ना ढंग से। अब क्या बोला है, एक शीर्ष और एक पुच्छ आने की प्रायिकता, या ई का मतलब क्या है, एक शीर्ष मतलब हेड और एक टेल यानी पुच्छ आने की प्रायिकता, एक टेल आना, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो पीई कितना हो जाएगा, टोटल काउंट करो पहले है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल केस तो कितने 8 हो गए। अब आप इसमें क्या बोला, एक हेड और एक टेल, ये एक ही केस फेवर का है, 1/8, यानी कि डी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19, दो संख्याएं x और y समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से एक साथ निकाली गई है। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है कि x + y बराबर 15, मतलब दोनों का योगफल कितना है, 15 है। तो दो संख्याओं x और y में यथार्थतः एक सम संख्या होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी। सॉल्यूशन फाइंड जो करना हो ना, जो ये करिए ना सप्रतिबंध प्रायिकता, उसको ऊपर और जो गिवन होता है उसको अपॉन में। तो इसके अंदर ए और बी ले ले भले। ए का मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा, x + y बराबर 15। तो ए का मतलब क्या है, दोनों का योगफल मीन्स x + y बराबर 15, इसको अपन ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और उसके बाद में क्या है, दो संख्याओं x और y में यथार्थ एक सम संख्या होने, बी का मतलब हो जाएगा एक सम संख्या, दोनों में से एक, पूरा लिख सकते हैं, दोनों में से एक सम संख्या। अब इसकी कहानी कहते हैं पहले, योगफल 15 आना। अगर मैं 1 लूँगा तो दूसरी संख्या कोई भी आ जाए तो मैक्सिमम 10 आ सकती है साथ में, तो मैक्सिमम 11 योगफल हो सकता है, 1 से तो बैठेगा नहीं, 2 से भी, 3 से, 4 नहीं भाई, 4 के साथ कोई भी लिखो, 15 नहीं हो सकता। 5 के साथ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 5 के साथ 10 आ जाए चलेगा, और या फिर हमारे पास में 6 के साथ में कितना आ जाए, 4 आ जाए तो भी ठीक है। 15 के 6 के साथ 4 से 10 ही हो जाएगा ना, 6 के साथ 9 आएगा। इसके बाद में 7 के साथ कितना आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है भाई, अब वापस रिपीटेशन आ जाएगा, 8 के साथ कितना आ जाए, 7, 8 और 7 दोनों आ जाए। या फिर हमारे पास में आगे बात करते हैं 9 और 6, ये सेट क्रिएट हो जाए, या फिर वापस 10, ये 5 5 10 था ना, 10 5 आ जाए। कुल कितने केस बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो हमें फाइंड क्या करना है, यथार्थ, ध्यान रखो, तो दो संख्याओं x और y में यथार्थ एक सम संख्या होने का सप्रतिबंध प्रायिकता, सम संख्या वाला ऊपर b/a। तो a वाला देखो कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है ए में। b एक सम संख्या होना,
तो ये कॉमन जो देखेंगे ना, दोनों वैल्यू कॉमन देखी जाती है दोनों में से ना, तो कॉमन वैल्यू क्या रहेगी, यही रहेगी। वैसे एक संख्या के काफ़ी बन जाएंगे, लेकिन ये कॉमन वैल्यू यही रहेगी, क्योंकि इन सभी के अंदर एक एक क्या है, सम संख्या है, तो ये सारे कॉमन हो जाएंगे। मीन्स ये भी 6 हो जाएगा। मीन्स 6 से 6 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 100% चांस, ए ऑप्शन इसमें हिट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली करें। प्रायिकता के प्रश्नों में ये ध्यान रखो, कोई भी क्वेश्चन आता है उसको अच्छी तरह पढ़ो, डाटा कलेक्ट करो और उस इवेंट को अपने आसपास होती भी महसूस करो, तो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट।